बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर हमारी एक सीरीज़ जारी है जिसकी आज 7वीं वीडियो है। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दूसरे नायब कौन थे, उनका असली नाम क्या था, उनकी कुनियत क्या थी और उन्हें इमाम ने किन किन अलकाब से नवाजा, वो कहाँ से थे, किसके बेटे थे, किसके फ़र्जंद थे, मौला ने उन्हें कौन कौन सी इज़्ज़त से नवाजा। सारी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। तो नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के दूसरे नायब का नाम मोहम्मद इब्ने उस्मान था। उनकी कुनियत अबू जाफ़र थी और उनके लक़ब में अस्करी और ज़ियात शामिल हैं। ये भी उस्मान इब्ने सईद उमरी की खुशनसीबी और खुशकिस्मती ही थी कि खुदावंद आलम ने उस्मान को एक ऐसा फ़र्जंद अता फ़रमाया जो अपनी रफ्तार, गुफ्तार, किरदार, अदब और हसब वगैरह तमाम औसाफ में अपने वालिद ही के मुशाबा था। साबकन हम बता चुके हैं कि इमाम अस्करी ने उस्मान इब्ने सईद और उसके बेटे के लिए नस्ब फरमाई थी कि उमरी और उसका बेटा हमारे सिक़ा हैं, या उमरी का बेटा मोहम्मद तुम्हारे इमाम महदी का वकील होगा। चुनाचा इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने अपनी वकालत के लिए उस्मान इब्ने सईद के बाद उसके बेटे को अपने बाप की जगह संभालने का हुक्म दिया। इमाम महदी ने अपने तमाम शिया को बज़रिए ख़तूत इतला दी कि मैंने मोहम्मद इब्ने उस्मान को उस्मान का नायब बनाया है। इन्हीं ख़तूत से एक ख़त वो भी है जो आपने मोहम्मद इब्ने इब्राहीम इब्ने मखसर यार को तहरीर फरमाया था। चंद अल्फाज आप भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि बाप की तरह बेटा, अल्लाह इसे महफूज रखे। ये भी बाप की ज़िंदगी में ही हमारा सिक़ा रहा है। अल्लाह इससे राज़ी रहे, अल्लाह इसे खुश रखे, अल्लाह इसे शादाब रखे। उस्मान का बेटा हमारी निगाह में उस्मान के कायम मकाम है। उस्मान का बेटा मोहम्मद जो हुक्म भी देगा वो हमारी तरफ से होगा, हमारी ही अहकाम की अताअत करेगा। आप भी इस बात को मद्देनज़र रखिए। मोहम्मद इब्ने उस्मान के शरफ में इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने कुछ और भी इजाफ़ा फरमाया, और वो यूँ है कि इमाम महदी मोहम्मद को इसके बाप उस्मान की वफ़ात पर ताज़ियत फरमाते हैं। आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का हर हुक्म काबिल तस्लीम है और उसकी तकदीर लायक खुशनुदी है। आपके वालिद ने सआदतमंद ज़िंदगी गुजारी है और महमूद सूरत में दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह उस पर रहम फरमाए। दुआ है अल्लाह उसे अपने औलिया और आकाओं से मुल्हिक फरमाए। आपका वालिद औलिया खुदा के हर मामले में कोशा रहा है और तक़र्रुब इलाही की जुस्तजू में मसरूफ़ रहा है। खुदाए कुद्दूस उसके चेहरे को शादाबी अता करे और उसकी हर लग़्ज़िश से दरगुज़र करे। अल्लाह आपके सवाब में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह आपकी ताज़ियत को हसीन फरमाए। सिर्फ़ तुम ही गमज़दा नहीं हुए, हम भी आपकी तरह गमज़दा हुए हैं। जिस तरह वालिद का फ़राक आपके लिए बाइस से अंदोह है, इसी तरह हम भी इसके फ़राक से गमगीन हैं। अब दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आपके वालिद को अपनी अब्दी क़याम गाह में मसरूर रोशान रखे। ये भी आपके वालिद ही की खुशनसीबी थी कि रब्बे कदीर ने उसे आप जैसा सादतमंद फ़र्जंद इनायत फरमाया जो उसके बाद उसका खलीफा है और उसका कायम मकाम है और जो उसकी फातिहा ख़ानी करता है। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पाकीज़ा ख़यालात और अल्लाह की अनायत आपके पास और आपके साथ रहे। अल्लाह आपका मवावन, मददगार, तौफीक अता करने वाला और इस्तेहकाम बख्शने वाला रहे। अल्लाह ही आपका वली, आपका मुहाफ़िज़, आपका निगरान, आपके लिए काफ़ी और आपका मुआवन रहेगा। यकीन जानिए कलम इन ख़यालात फ़ाखिरा की तारीफ़, तशरीह और तौज़ीह से कासिर हैं जो इमाम महदी ने इन दोनों बाप बेटों को बख्शी है। ख़त का एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ दोनों बाप बेटे की तारीफ़ की महक से लबरेज़ हो चुका है और बेश बहा लक़ब हैं। खुदा जानता है कि अल्लाह ने इन दोनों को कितना नवाजा है कि इन अतियात में से सिर्फ़ एक अतिया भी किसी के हिस्से में आ जाए और सर इफ्तिखार बुलंद करके चले और दूसरों को फ़ख्र से कहे कि मुझ जैसा कौन है, तो भी इसका हक़ है। जबकि यहाँ तो इमाम महदी ने बाप बेटे दोनों के लिए सआदत के मोतियों की लड़ी परो दी।
हमारी भी दुआ है खुदावंद कुद्दूस दोनों को दुनिया का ये शरफ़ और आखिरत की जय सआदत मुबारक करे। मोहम्मद इब्न उस्मान भी अपने बाप की तरह इमाम और दौरो नज़दीक के तमाम शियों के माबैन वाहिद राब्ता और वास्ता था। ख्वाह वो शिया इराक़ के बासी थे या कुम से आने वाले थे या वो दूसरे शहरों से आने वाले थे, मोहम्मद ख़ुद बगदाद में मुकीम था। ये भी फितरी बात है कि मोहम्मद तमाम वो फ़राइज़ कमा हक्का हूँ अदा कर रहा था जो उसके ज़िम्मे इमाम अलैहिस्सलाम ने लगाए थे। इन तमाम फ़राइज़ से अहम तरीन फरीज़ा राजदारी और तक़िया था। शियों की तरफ से लाए गए तमाम खतूत और शरई हकूक़ राजदाराना तौर पर खिदमत इमाम में पहुँचाता रहा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये सब कुछ किस तरह पहुँचाता था, तो ये एक सरबस्ता राज है। मोहम्मद इब्न उस्मान ने अपनी ज़िंदगी ही में इस एक से ज़्यादा मरतबा इस बात का सराहत से ऐलान कर दिया था कि मेरी वफ़ात के बाद ओहदा नियाबत ख़ासा हुसैन इब्न रूह नो बख्ती के पास होगा और जो ज़िम्मेदारियाँ उस वक्त मेरे पास हैं ये तमाम हुसैन इब्न रूह के पास होंगी। तो नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू यहीं पर तमाम होती है। अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि इमाम के तीसरे नायब कौन थे और उनका नाम क्या था, उनके अलकाब क्या थे, इमाम ने उसे किस किस इज़्ज़त से सरफराज किया। तो इजाज़त दी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।